Hello students, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो ये आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ टॉपिक को समझने का कोशिश किए थे और आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आज हम लोग उससे आगे जाएंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर एन चेक कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी। तो सर यहां पे साइन ए टी का फॉर्मूला इतना लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं कॉस ए टी भी होगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी। इसका जो रिजल्ट लाना है वो रिजल्ट लाना है a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर ये तो याद कर लेंगे सर हम लोग, लेकिन याद नहीं करना है, समझना है। आप मेरे को कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, क्योंकि ये हमारा ग्रेजुएशन वाला एक्सपेंशन एक टॉपिक है, वहां पे अपलोड किया गया है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा केवल एक कुछ फॉर्मूलाज याद रखना होगा। जैसे e रेज टू दी पावर x, तो e रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या होता है? e रेज टू दी पावर x हमारा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिखते हैं, और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1। ठीक, यहां पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स रेज टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन हमारा ये होगा। ठीक है सर, यहां पे हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे साइन x का। तो सर साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है? तो साइन x का एक्सपेंशन नहीं, साइन x का एक्सपेंशन x होगा, x क्यूब होगा, x रेज टू दी पावर 5 होगा। तो यहां पे लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड माइनस एंड सो ऑन। ये साइन x का एक्सपेंशन होगा। सर cos x का एक्सपेंशन क्या होगा? तो सर cos x का एक्सपेंशन आप नोटिस करना, यहां पे 1 लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता है, एंड सो ऑन। यानी कि e रेज टू दी पावर x में 1x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू दी पावर 4, 5, 6, 7 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे 1, 3, 5 अल्टरनेट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चल रहा है। cos x में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऐसे चल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है सर, ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा, ये आप नोट्स में भी लिख लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे e रेज टू दी पावर x जो है ना, वहां पे e रेज टू दी पावर i x लिख देते हैं, e रेज टू दी पावर i x।
अगर हम e रेज टू दी पावर आई एक्स लिखेंगे तो जहां पे 1 है वहां पे तो 1 होगा, लेकिन जहां जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा i इंटू एक्स। यहां पे क्या होगा सर, यहां पे होगा i इंटू एक्स का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यहां पे क्या होगा i इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3। यहां पे i x इन रेज टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब क्लास 11th में आप लोग सीखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में बतलाया गया था कि रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आई होता है। तो सर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर रूट उधर जाएगा तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। वैसे ही आई क्यूब क्या होगा सर, आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होगा और आई रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे 1, यहां पे आप लिख रहे हैं आई इंटू एक्स, ये आई स्क्वायर होगा सर इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यहां पे आप लिखेंगे आई रेज टू दी पावर 3 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आई रेज टू दी पावर 4 एक्स रेज टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। यहां पे आप आई रेज टू दी पावर 2 का वैल्यू क्या समझ रहे हो सर, तो सर यहां पे आई रेज टू दी पावर 2 का मतलब क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है सर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां पे क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। सर आई क्यूब का वैल्यू, तो सर आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और आई रेज टू दी पावर 4 हमारा 1 होगा, यहां पे x रेज टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। यानी कि आपको एक जिसमें रियल पार्ट दिख रहा होगा और जहां पे आई है उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो हम इस पूरे टर्म में रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो 1 होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, फिर x रेज टू दी पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 होगा, फिर माइनस एंड सो ऑन। सर आई कॉमन निकाल लो सर, जैसे ही आई कॉमन निकालोगे ना तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे x, ये x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि ये मेरा किसको दिखला रहा है, तो ये मेरा एक्सपेंशन cos x को दिखला रहा है, और ये हमारा किसको दिखला रहा है, ये हमारा sin x को दिखला रहा है। यानी कि e रेज टू दी पावर आई एक्स अगर हम लिखते हैं तो ये cos x प्लस आई sin x है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बस इतना याद कर लो। अगर आप बीएससी मैथ्स कर रहे हो तो आप लोग को याद होगा यहां पे डी मोइवर्स थ्योरम लगता था ट्रिगोनोमेट्रिक में, जब हम लोग यूज करते थे तो वहां पे यूज करते थे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुएशन का ट्रिगोनोमेट्रिक देखना होगा। और इंजीनियर्स आप लोग केवल इतना फॉलो करो कि जितना हम बतलाएं बस उसका नोट्स बना लो। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, अगर हम यहां पे माइनस आई एक्स रख दे, ये ई रेज टू दी पावर आई एक्स था, लेकिन अगर हम यहां पे माइनस आई एक्स रख दे तो क्या होगा, तो सर यहां पे इतना तो मालूम हो गया कि ई रेज टू दी पावर आई एक्स हमारा क्या हो रहा है, साइन एक्स प्लस आयोटा ओहो कॉस एक्स। रियल पार्ट में हमेशा कॉस रहता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। जब हम e रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स रखेंगे ना तो ये क्या हो जाता है वो समझने का कोशिश करना।
तो सर हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे cos माइनस एक्स। हम ये सोच लेंगे, क्या सोचेंगे देखते हैं। फिर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं आई और यहां पे x की जगह पे माइनस एक्स लिख सकते हो सर। और e रेज टू दी पावर आई एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है, तो e रेज टू दी पावर आई माइनस एक्स को भी ऐसा लिखा जा सकता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है सर। और हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्या जानते हैं सर, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फॉर्मूला लिख लेना, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो बतलाओ ना सर, e रेज टू दी पावर आई एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ था, e रेज टू दी पावर आई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आया था cos x प्लस आयोटा साइन x। और e रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स कितना आएगा सर, तो आप इस पूरे टर्म को लिखे थे सर, e रेज टू दी पावर यहां पे i लिखे और यहां पे आप माइनस एक्स लिख दिए। फिर इस पूरे टर्म को चेंज किए, जहां जहां x था उस x की जगह पे रिप्लेस कर दिए किसमें, माइनस में। तो cos माइनस थीटा प्लस आई आयोटा और यहां पे क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा। सर cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। ये दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम ऐड करेंगे तो e रेज टू दी पावर आई एक्स को किसके साथ ऐड कर रहे हो सर, e रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स के साथ। तो आप नोटिस करना कि अगर हम इस पूरे टर्म को इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो cos के साथ ऐड होगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2 cos x, यानी कि cos x को क्या लिखा जा सकता है, cos x अगर कभी लिखा हुआ है तो e रेज टू दी पावर आई एक्स प्लस e रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अगर ये सीख लिए ना तो आपको फॉर्मूला बनाना समझ में आ जाएगा, इसलिए हम ये चीज सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो e रेज टू दी पावर आई एक्स प्लस e रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 2 cos x है। तो 2 इधर आकर के डिवाइड हुआ तो हमारे पास ये रिजल्ट है। एक बार ऐड किए थे, इस बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे e रेज टू दी पावर आई एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स होगा। ठीक है, इतना में इतना सब्ट्रैक्ट किए, cos cos से कैंसिल हुआ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2i साइन एक्स, 2i साइन एक्स। जब हम 2i साइन एक्स को इतना लिखे हैं तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 2i साइन एक्स इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर आई एक्स, e रेज टू दी पावर आई एक्स माइनस e रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स, इतना होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर आई एक्स माइनस e रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2i। फिर 2i आ गया, हाँ 2i आएगा। अगर हमारे पास x के जगह पे 80 होगा तो यहां पे 80 होगा और यहां पे भी 80 होगा। उम्मीद करें कि ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग को अब समझ में आ जाएगा। यहां पे कहता है कि जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन f ऑफ t की जगह पे साइन 80 ले रहे तो साइन 80 का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 80 का फॉर्मूला e रेज टू दी पावर, सर साइन x का फॉर्मूला क्या बतलाया थे अभी आप,
सर साइन एक्स का फॉर्मूला बताए थे ई रेज टू दी पावर आई एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2i, ये बतलाए थे क्या, वही है क्या। बस अगर यहां पे ए एक्स लिख दिए तो यहां पे ए होगा और यहां पे भी ए होगा। सिमिलरली यहां पे ए टी है तो उस टर्म को वैसे रिप्लेस कर दिया गया। अब हम साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। सर किसका, साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और जैसे ही साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगा तो कॉस ए टी का भी आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, और जैसे ही साइन ए टी लिखे तो बतलाओ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, और साइन ए टी का एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, ई रेज टू दी पावर आई ए टी, बीच में माइनस है, ई रेज टू दी पावर माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाई कितना 2i। यस सर इतना ही होगा। और लैप्लास एल हटेगा ना तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी पहले से है, और साइन ए टी का फॉर्मूला क्या है, तो साइन ए टी के जगह पे आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, ई रेज टू दी पावर माइनस आई ए टी माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाई कितना 2i इंटू डी टी। एफ ऑफ टी के जगह पे इतना रख दिया। अब हम लोग इस पूरे टर्म में 2i को हम लोग बाहर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे 2i हमारा क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा 0 से इंफिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी, इससे मल्टीप्लाई किया तो ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी प्लस आई ए टी होगा, और बीच में माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी, और यहां पे प्लस आई ए टी इंटू डी टी। ठीक है सर। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम रहने से पावर ऐड होता है, तो वही ऐड किए हैं। अब यहां से हमारा टी कॉफिशिएंट बाहर निकल रहा है, यहां से भी टी कॉफिशिएंट बाहर निकल रहा है, लेकिन ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो यहां पे क्या होगा, निगेटिव। यहां पे क्या होगा, निगेटिव। टू आई जो है वो दोनों के लिए बाहर होगा। देखो सर हम स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद से बना लोगे। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1 डिवाइडेड बाई 2i बाहर होगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो सर इंटीग्रेशन आपका 0 से कहां तक, इंफिनिटी। ई रेज टू दी पावर कितना आया था, ई रेज टू दी पावर कितना आया था, माइनस एस टी प्लस आई ए टी इंटू डी टी। सेकेंड में क्या आया था, बीच में माइनस था सर। इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी माइनस आई ए टी इतना आया था, और ये डी टी। ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2i। इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस प्लस आई ए प्लस आई ए, और यहां पे टी होगा इंटू डी टी।
यहां पे भी 0 से इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस होगा और माइनस आई ए होगा, टी तो कॉमन आ जाएगा इंटू डी टी। यहां से निगेटिव कॉमन निकालो सर, यहां से भी निगेटिव कॉमन निकालो। जब आप निगेटिव कॉमन निकालते हो, माइनस कॉमन निकालते हो, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस कॉमन निकाले एस माइनस आई ए, और यहां पे टी होगा इंटू डी टी। यहां पे माइनस 0 से इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस प्लस आई ए, और ये क्या होगा, टी इंटू डी टी। सर ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी है, ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी है, तो हम क्या इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, 1 डिवाइडेड बाई 2i, इतना लिख सकते हैं। तो ई का पावर कुछ भी रहे उसका इंटीग्रेशन वही होगा, माइनस एस आई ए इंटू टी होगा, और टी का कोफिशिएंट जो है वो डिवाइडेड बाय में आ जाए। कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी, फिर बीच में माइनस 1 बाई 2i, और e रेज टू दी पावर माइनस s प्लस आई ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस s प्लस आई ए, 0 से कहां तक, इंफिनिटी तक। जब हम t के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो ये वैनिश कर जाएगा, ये 0 हो जाएगा। पिछले क्लासेस में बतलाया थे, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप पीछे के क्लासेस देख लेना। जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2i। जब अपर लिमिट रखे तो 0 हो गया, लोअर लिमिट रखे तो e रेज टू दी पावर 0 1 होगा, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई s माइनस आई ए होगा। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2i, 1 डिवाइडेड बाई 2i। सिमिलरली सर ये निगेटिव निगेटिव यहां पे पॉजिटिव कर दो सर, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कर दो। जब t के जगह पे यहां पे इंफिनिटी रखेंगे तो e रेज टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा अपर लिमिट रखने से। जब 0 रखेंगे ना सर ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस पहले से वो कर दिया है तो यहाँ पे निगेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाई s प्लस आई ए। ठीक है सर, यहां पे होगा 1 डिवाइडेड बाई 2i, और यहां पे s माइनस आई ए। यहां पे क्या होगा सर, प्लस की माइनस, तो माइनस हो जाएगा सर, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2i, और यहां पे होगा s प्लस आई ए। सर i से आप मल्टीप्लाई कर दो ना सर, और 2 को बाहर कर दो, 1/2 को बाहर कर देना, और i से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे s इंटू आई, और आई स्क्वायर वैल्यू होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये a होगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई s इंटू आई, और ये आई से मल्टीप्लाई कराना सर, तो आई स्क्वायर इंटू ए। सर 1/2 बाहर आ चुका है सर, यानी कि 1/2 बाहर आ चुका है। 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, यानी कि ये ए हो जाएगा। -1 डिवाइडेड बाई एस आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी कि माइनस ए, इतना होगा। ये जो टर्म आया ना सर, अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट लाना है, आ जाएगा।
सर यहां से आप निगेटिव कॉमन निकाल लो, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/2 बाहर में है वैसे ही रहेगा, 1/2 निगेटिव बाहर निकाल लो और आपके पास ये टर्म होगा 1/a प्लस आई इंटू एस, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 1/a माइनस आई एस। अब यहां पे आप एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा सर, यहां पे होगा आपके पास 1/2, ये टर्म आपके पास होगा a प्लस आई एस और यहां पे a माइनस आई एस होगा। ये यहां पे मल्टीप्लाई करा सर तो a माइनस आई एस और ये इधर चला जाएगा तो यहां पे लिखेंगे a प्लस आई एस। ठीक है सर, यस सर, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चला a प्लस ए कितने के इक्वल हो जाएगा, 2a, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई एस का स्क्वायर। तो सर यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास a होगा और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। यानी कि अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 क्या होगा वो निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आज हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 को बिल्कुल बेसिक से समझा और देखा कि सिस्टमैटिकली अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, अगर इस वीडियो ने आपको आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट to subscribe to Maths with Sandeep Bhatt for more such conceptual video। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप, because mathematics is all about practice। Thank you so much for watching।